टोटली डिफ़िकल्ट रीडिंग जो एग्ज़ाम में आती है, सेम डिफ़िकल्ट रीडिंग, कोई इजी नहीं, कोई मॉडरेट नहीं, डिफ़िकल्ट रीडिंग की फिल द ब्लैंक्स आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। और इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि आपको कभी गलती नहीं होगी। उसमें मैंने टू क्वेश्चन मैंने सॉल्व आउट करे हैं, वन क्वेश्चन आपने सॉल्व आउट करना है और मुझे कमेंट में बताना है उसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। देन मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। बट वही स्टूडेंट्स देखें जिनके सपनों के लिए पूरा करना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी, जो अपने माँ बाप को बाहर की दुनियादारी दिखाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करना चाहते हैं, अपनी बहुत अच्छी लाइफ बनाना चाहते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपने देखा, चाहे फोर्थ अटेम्प्ट है चाहे फिफ्थ अटेम्प्ट है, कोशिश करते हैं हम अपना आईएलटीएस एग्जाम क्रैक कराने की। 9 बैंड स्कोर आए हैं स्टूडेंट के विद प्रडिक्शन मटीरियल अवेलेबल है अगर आप बाय करना चाहते हैं। 2025 हम क्यू कार्ड देते हैं, 15 हम लिसनिंग की वीडियोस देते हैं और 2025 हम क्यू कार्ड्स देते हैं। जो 10 नवंबर को एग्जाम होकर गया है, टास्क 1 टास्क 2 रीडिंग का एक पैसेज प्लस राइटिंग टास्क 2 हमारी पीडीएफ से देखने को मिला। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स का रिव्यू है, ये मैं नहीं कह रहा, जिन्होंने प्रेडिक्शन बाय की थी, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया, उनका है। डेली क्लासेस लेने के लिए मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। प्रेडिक्शन के लिए व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में क्लासेस मिल जाएंगी। जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली रीडिंग के ऊपर। और रीडिंग के काफ़ी ज़्यादा मीन्स के टफ 3 फिलिप द ब्लैंक्स हैं, जिनमें से 1 और 2 मीन्स 11 और 12 मैं करूँगा, मेरी तरफ से सॉल्व आउट करी जाएंगी एंड 13 आपने सॉल्व आउट करनी है। 13 की लोकेशन फाइंड कर कर आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। देन मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर है जो वो राइट है या फिर आपका आंसर रॉन्ग है। सबसे बड़ी चीज़ है, रीडिंग में और लिसनिंग में हम 9 बैंड स्कोर ले सकते हैं। अब इन सबको करने का एक फंडा होता है। अब हमें फंडा ही नहीं पता क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना, हम फाइंड करने लग जाते हैं, हमें कन्फ्यूज़न होती है कि मैं यहाँ पर मोर देन 2 वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चे, आप घर पर बैठे भी अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, 9 बैंड स्कोर ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट के साथ होता है एक सिखाने वाला और एक होता है सीखने वाला। अब हम आपको सिखा रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पर आप 5-5 हज़ार रुपया, 6-6 हज़ार रुपया देते हो, 7-7 हज़ार रुपया देते हो। आपको इस वे के साथ मैं डिस्कशन करवाऊंगा ओनली फिलिप द ब्लैंक्स की, जो वहाँ पर नहीं करवाते। आप इतनी बड़ी अमाउंट पे करते हो, बट आईएलटीएस वाला इंडिया आपको जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दे रहा है। इन क्लासेस का मैं आपसे कोई 5,000, कोई 6,000 या फिर कोई 7,000 रुपया नहीं ले रहा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पे करने की। जो हमारी क्लासेस की जो टाइमिंग होती है वो होती है इवनिंग टाइम, मीन्स की इवनिंग 4 बजे और 8 बजे। 4 बजे की क्लास आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये वीडियो है जो 4 बजे अपलोड करी गई है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर सब्सक्राइब कर दिया है, आपको 4 बजे और 8 बजे हमारा लाइव एक सेक्शन मिलेगा जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जाएगी। आपको कोई पैसा नहीं पे करना। अगर आपके पास ज़्यादा है, आपके पेरेंट्स कर्जा उठा सकते हैं, मम्मी ब्याज के ऊपर, पापा ब्याज के ऊपर लोन ले सकते हैं, तो आप आईएलटीएस करो, इंस्टीट्यूट में जाओ। बट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, घर पर बैठे आप क्रैक करना चाहते हैं अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम, 6.5 एटलीस्ट बैंड लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको नीचे रेड कलर का ऐसे बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो का नोटिफिकेशन 8 बजे आपको शाम को मिल जाएगा मेरी क्लास का। और उसमें मैं सिखाऊंगा आपको लिसनिंग के क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है सबसे पहले इसी के ऊपर काम करो। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, हमारा जो फॉर्मूला है आपने स्क्रीन के ऊपर देखा है, 9 बैंड स्कोर लोगों के लिसनिंग में आते हैं, 9 बैंड स्कोर रीडिंग में आते हैं। एक तो वो प्रेडिक्शन लेते हैं भाई, ठीक है, एक तो वो प्रेडिक्शन को बाय करते हैं, सेकंड हम उनको सिखाते हैं। एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर लेना। फार्मूला ये है कि सबसे जो बड़ी चीज़ होती है, हम सीखते क्या है, एक सब्जेक्ट होता है,
प्लस वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है हमारा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। बट जब इसका आप आंसर फाइंड करोगे, अब इसका आंसर फाइंड करोगे तब आपको कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट फ्रंट पे आ जाएगा, उसके बाद वर्ब चली जाएगी और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। मीन्स की चीज़ें इक्वल में चेंज हो जाएंगी। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये सेम वहीं पर रहने वाला है। और इसके साथ दो चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। वो क्या होगी, सिनोनियम प्लस वोकैबुलरी। आप एक चीज़ माइंड में रखें कि आपने क्वेश्चन को रीड करा, कैसे करा, क्वेश्चन को मैंने रीड करा कैसे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब मुझे आंसर कैसे मिलेगा, आंसर मुझे कैसे मिलेगा, आंसर मुझे मिलेगा ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट। मीन्स की ऑपोजिट मुझे आंसर मिलने वाला है। और साथ में क्या प्लस होगा, सिनोनियम प्लस वोकैबुलरी। अब मुझे इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है अगर मुझे अपना आंसर फाइंड करना है। अगर आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो, रीडिंग में, लिसनिंग में, ये दोनों चीज़ें काम आती हैं। ऑब्जेक्ट वर्ब, ये चीज़ ना भूलें, अपने माइंड में रखें। जब आप, जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, जब आप इसको रीड आउट करना शुरू करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और इस फॉर्मूले के ऊपर ही मैं आपको 11 और 12 का आंसर फाइंड कर कर दिखाता हूँ कि कैसे आंसर फाइंड होता है। चलो हम अपना सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे पास है, पहले मुझे इसको सेफ रखना चाहिए। मान लो कि आप जंगल में गए हो, जंगल में सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए पानी। वो क्या, उस प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता। अब ये मेरा पानी है। मीन्स की जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो मेन मेरे कीवर्ड है, मैं उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, देन वो मेरी हेल्प करते हैं। सबसे मेन कीवर्ड है जो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए 2003 लंदन में क्या हुआ था कि मीन्स की सन 2003 में लंदन कमेंट्रीज, मतलब कि जो उतों दी, जो वहाँ की हायर लोग थे, जो हायर अथॉरिटी थी, हैव बीन एबल टू लिसन, कि वो इतनी योग हो गई थी सुनने में, किस चीज़ को सुनने में, हम फाइंड करना है उसको आंसर। एंड आउटसाइड लंदन अंडरग्राउंड स्टेशंस, की जो आउटसाइड थे लंदन के अंडरग्राउंड स्टेशंस को, उनको भी वो सुन पाते थे। किसके जरिए सुन पाते थे, क्या चीज़ थी जिसको सुन पाते थे, अब मुझे वो फाइंड करना है। अब मेरे पास 2 पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ्स में मुझे मेरी लोकेशन मिल चुकी है। अब इसका आंसर मुझे फर्स्ट पे भी मिल सकता है, लास्ट पे भी मिल सकता है। मीन्स की अब जो चीज़ थी, तो इट मीन अब ये सुनने को थी। मीन्स की अब इसको वायर के जरिए तो सुन नहीं सकते थे। मीन्स कोई वाईफाई कनेक्शन होगा या फिर इसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी होगी, तो उसको फाइंड आउट करना जरूरी है। द नेक्स्ट वेव चेंज केम द टर्न 21st सेंचुरी, की जो नेक्स्ट वेव थी, जो नेक्स्ट आने वाला जो युग था, उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई। कंटिन्यूड एंड अनफोल्ड वेल एंटो इन द सेकंड डेकेड। मीन्स की जो नेक्स्ट 10 ईयर्स थे उसके अंदर उस चीज़ को, मतलब मीन्स की इंट्रोड्यूस कराया गया। 2003 में फेमस आउटसाइडर्स कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड, कि मतलब कि एक ऑक्सटर कार्ड था जो इंट्रोड्यूस कराया गया किस ईयर में, 2003 में। ये एक वायरलेस था। देखिए मैंने बात करी ना कि उसको सुन सकते हैं, मीन्स आप मुझे सुन रहे हो, मीन्स आप एक वायरलेस सुन रहे हो, आपने हेडफोन लगाए हैं, उसके जरिए मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है। मीन्स हम लोगों से मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो एक वायरलेस के जरिए करते हैं। अब उस वायरलेस चीज़ का मुझे नाम फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर उसने बात की है 2003 में लंदन कम्यूटर्स हैव बीन एबल टू लिसन, कि वो एबल हो चुके थे सुनने के लिए वायरलेस थिंग्स को। कौन सी वो चीज़ थी, ट्रैवल कार्ड। मीन्स ट्रैवल कार्ड उनका था, है कैन बी चेंज विद मनी टू बी यूज्ड फॉर ए सिंगल फायर्स फॉर वीकली। मीन्स की सिंगल वो एक कार्ड था जो उसको यूज़ किया जाता था, एक वीकली यूज़ कर सकते थे, डेली यूज़ कर सकते थे, मंथली यूज़ कर सकते थे, एंड ईयरली, हर साल उसको यूज़ करें। ट्रैवल टिकट्स, मीन्स ट्रैवल टिकट्स के जरिए उसको यूज़ करते थे। वो कौन सा था, बस्किंग वाज आल्सो लेजिस्लेटेड द सेम ईयर। देखिए कि जो बस्किंग था, बस्किंग वाज आल्सो, कि वो एक सेम ईयर्स के ऊपर हमारे हर साल यूज़ होता था। इन 2007 लंदन अंडरग्राउंड अचीव्ड इट्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिलस्टोन, रिसर्चिंग 1 बिलियन पैसेंजर्स पर ईयर। अब आगे वो बता रहा है कि मेट्रो के ऊपर था 2009 में कितने लोग जड़े थे। अब इसका आंसर क्या है, मुझे तो मिल गया, आप बताओ। अब उस देखिए उसने वायरलेस की बात करी है, यहाँ पर वायरलेस की बात कर रहा है, यहाँ पर एक ट्रैवल कार्ड की बात कर रहा है, जो एक वायरलेस चीज़ के लीकली, यूजली एंड ईयरली उसको यूज़ किया जाता था। और उसका नाम क्या था, वो चीज़ क्या थी, बस्किंग।
बस्किंग वाज आल्सो, क्योंकि ओनली बस्किंग ही था जो हर साल के अंदर एवरी ईयर यूज़ होता था। यहाँ पर देखिए कि अंडरग्राउंड स्टेशंस, यहाँ पर अंडरग्राउंड स्टेशंस के ऊपर भी लिसन टू बस्किंग इन एंड आउटसाइड लंडन अंडरग्राउंड स्टेशंस, कि उसी को हम यूज़ कर सकते थे। अब इसका जो की पॉइंट था, अब वो अपने माइंड से हमें फाइंड करना था। कैसे करना था? लंदन कि एबल टू लिसन भी, मतलब कि एबल टू लिसन। अब वहाँ पर उसने पहले ही हमें कीवर्ड दे दिया, क्या दे दिया? वायरलेस। और वायरलेस के जरिए ही मुझे फाइंड करना था अपने क्वेश्चन का आंसर। रीडिंग इस तरीके से आती है आपको रियल एग्जाम में। फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं सर डिफ़िकल्ट रीडिंग आई है, मुझे मेरा स्कोर नहीं मिला, मैं क्या करूं, मुझे बैंड नहीं आए, मेरे 4.5 आ रहे हैं, मेरे 5 बैंड आ रहे हैं सर, मैं डे बाय डे डीमोटिवेट होती जा रही हूँ, मैं डे बाय डे मोटिवेट होता जा रहा हूँ। अरे यार देखो तो सही, आप फीस देते हो, कभी समझाया उन लोगों ने ऐसे कि आपको जो हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट और गंदी रीडिंग आती है एग्ज़ाम में, अभी जो रिसेंट में आई थी ऐसे वाली रीडिंग थी। अब मुझे अपना माइंड यूज़ करना होगा। आप अपना माइंड उतना ही यूज़ कर सकते हो जितना आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन है, जितनी आपके माइंड में नॉलेज डाली गई है, जितनी आप अपने माइंड में डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दैट आपका एक मोबाइल फ़ोन है, अब आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप उतनी ही पिक्स देख सकते हो जितनी आप उसमें डालोगे। अगर आपको और पिक्स देखनी है तो आपको और डालनी होगी। सेम आपका माइंड है, अगर आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको चीज़ों के बारे में सीखना होगा। आईएलएस वाला इंडिया आपको सिखा रहा है, कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे, जस्ट आपको कह रहा है आपके फ़ायदे के लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट वीडियो में इससे भी गंदी वाली रीडिंग लेकर आऊँगा जो आपको समझाऊँगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया किसके जरिए? एक वायरलेस। आपके माइंड को यूज़ करना होगा, बिकॉज जब उसने जो बात की थी एबल टू लिसन, मतलब कि वो योग हो चुका है सुनने के, तो मैं वही समझ गया था कि कुछ वायरलेस वगैरह की वो बात करेगा। तो सेम वही पॉइंट हमें देखने को मिला, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ के अंदर 17+ बुक्स पढ़ी हैं, नॉलेज ली है, इन्फॉर्मेशन ली है, लोगों के बारे में पढ़ा है, लोग कैसे अमीर बनते हैं, कैसे गरीब बनते हैं, कैसे दुनिया सेल्फिश है। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर क्या कहता था? हर बात वो पहले बोल गया, उसके बाद वो मर गया, उसको मार दिया गया, बट उसने एवरीथिंग ट्रुथ अपने सॉन्ग्स के जरिए लोगों को पहले ही बता दिया था दुनियादारी कैसी है क्या नहीं है। 2 डेज पहले वो लाइव आया था, उसके अंदर उसने बताया था कि यहाँ पर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए मरना पड़ता है। तो सेम आप फीस देते हो तो आपका फ़र्ज बनता है, आपका माइंड है, अपने सपनों के लिए इतने पागल हो जाओ कि लोग जब तक आपको पागल ना बोले तब तक आप सपने पूरे ना हो जाते, तब तक मेहनत करो, यू कैन डू इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिफिकल्ट रीडिंग के अंदर फिल अप द ब्लैंक्स को सॉल्व आउट किया जाता है। 100% आपको समझ आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लंदन अंडरग्राउंड नॉट ओनली अट्रैक्टेड मीन्स कि लंदन अंडरग्राउंड है, जो अंडरग्राउंड स्टेशन वगैरह बने हुए हैं अंडरग्राउंड, और भूते तो होंगे नहीं। स्टेशन की उसने बात की ऊपर आपने देखा होगा। अट्रैक्टेड ए लॉट ऑफ बिजनेस टू लंदन, कि वो अट्रैक्टेड करता है लॉट ऑफ बिजनेस को लंदन के अंदर, बट आल्सो हेल्प टू बिकम ए, कि और एक और हेल्प करता है क्या बनने में? एक ए दी गई है, मीन्स एक सिंगल वर्ड आएगा। लंदन अंडरग्राउंड नॉट ओनली अट्रैक्टेड ए लॉट ऑफ बिजनेस टू लंदन, कि लंदन की वो हेल्प नहीं करता बिजनेस को ग्रो करने में या लंदन को पैसा कमाने में, जो मेट्रो स्टेशन उन लोगों ने चला रखा है, बट वो एक और हेल्प करता है बिकम, और एक हेल्प क्या करता है वो? यहाँ पर उसने बात करी थी 2009 में बोस्ट मेट्रो सिस्टम यूरोपन, अर्ली 2016 में क्रोस्कल लाइन नेम्ड आफ्टर क्यून एलिजाबेथ जो वहाँ की रानी है वाज अनाउंस्ड विच इज़ ड्यू टू ओपन टू लेट 2018 में, 2018 में वो करा जाएगा, बट वो 2016 में करने की बात हुई थी। दिस विल बी द फर्स्ट न्यू लाइन नियरेस्ट 40 ईयर्स के अंदर एक सबसे पहली लाइन थी। एंड द स्टोरी गोज ऑन, स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। सो देयर यू हैव इट, द अंडरग्राउंड सिस्टम दैट, देखो हमारी बात यहाँ से शुरू हो चुका है हमारा क्वेश्चन। द अंडरग्राउंड सिस्टम दैट वेरी लॉन्डर लव्स टू हेट, मतलब कि जो अंडरग्राउंड सिस्टम है ये बहुत प्यार से, बहुत मतलब कि प्यार और नफरत के साथ भरा हुआ है। वहाँ पर बात करी थी ना उसने कि अटैक टू बिजनेस, लॉट ऑफ बिजनेस लंदन की दुनिया अच्छी भी बोलती है बुरा भी बोलती है, बट विदाउट विच लंदन नेवर वुड हैव बीन बिकम ए सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल हब, कि लंदन विच लंदन नेवर वुड हैव बिकम, कि लंदन कभी भी वो नहीं बनेगा ज़्यादा पैसा कमाने वाला देश, ज़्यादा ऊपर जाने वाला देश नहीं बनेगा। एंड मेल्टिंग पोर्ट
इट इज़ टूडे। देखिए यहाँ पर उसने बात करी थी, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, बट आल्सो, बट लगा दिया, आल्सो हेल्पड इट टू बिकम। यहाँ पर वो फाइनेंशियली बात कर गया। यहाँ पर बिजनेसमैन के पास क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, उसके पास पैसा होता है, राइट। अब वहाँ पर उसने बात किसी की गई, फाइनेंशियल हब की जो सॉर्ट है वो कभी नहीं बनेगा, कभी मतलब उसको माना नहीं जाएगा पैसा कमाने वाला जरिया। एंड मेल्टिंग पोर्ट इट इज़ टूडे, कि वो आज किसकी हेल्प कर रहा है, बट आल्सो हेल्पड इट टू बिकम में, किसकी हेल्प कर रहा है वो, बिकम में। मेल्टिंग पोर्ट इट इज़ टूडे, मेल्टिंग पोर्ट की वो हेल्प कर रहा है आज की दुनियादारी में, आज के डे में। अब इसका आंसर कैसे मुझे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस के एक फाइनेंशियल की बात करी है, उसके बाद लंदन की वो बात कर रहा है कि वो पैसा पूसा कमाने वाला जो भी सिस्टम है, राइट। उसके बाद आल्सो हेल्पर टू बिकम में, कि वो हेल्प करता है। यहाँ पर उसने साफ साफ क्या बात करी की है, बट विदाउट विच लंडन नेवर वुड हैव बीन बिकम सॉर्ट फाइनेंशियल हब एंड मेल्टिंग, कि टूडे हेल्प कब की जाती है, टूडे। उस हेल्प को उसने किस में चेंज कर दिया, हेल्पर टू बिकम में किसको चेंज कर दिया, टूडे। इट इज टूडे के अंदर उसने चेंज कर दिया। तो और जो मेरे क्वेश्चन का आंसर था वो मेल्टिंग पोर्ट था, जो मुझे कहाँ पर देखने को मिलता, 12 में। अब 13 का क्वेश्चन का आंसर आपने फाइंड करना है, 13 का आपने फाइंड करना है, तो फाइंड करो, देन मुझे बताओ। मैं आपको हिंट देता हूँ, लंदन अंडरग्राउंड डज हैव इट्स, कि लंदन जो अंडरग्राउंड है उसके पास कुछ है, बट इट स्टिल यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट कल्चर फुनमा, कि बट वो कल्चर के लिए और वहाँ के रहने सहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से लेकर, ए हिस्ट्री से लेकर यहाँ तक आपको आंसर मिलेगा। फाइंड करो आंसर, देन मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। सीरियस होकर बताना, बहुत टफ रीडिंग है, ऐसी ही एग्जाम में आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। ना आए तो चैनल बंद कर दूंगा, लो छोड़ो। बट इसका जो आंसर है मैंने आपको बता दिया, यहाँ से लेकर आपको यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। और ये रहा क्वेश्चन आपका, ये रहा क्वेश्चन जो आपने फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये रहा इसका आंसर। फाइंड करो, कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर करना।